जय हिंद एवरीवन, मैं साहिल कुमार आप सबका डिफेंस मैन यहाँ पे वेलकम करता हूँ। सो फ्रेंड, जैसा कि आप ऊपर देख रहे हैं, एफकेट इजीएस्ट एग्जाम टू क्रैक विद प्रॉपर गाइडेंस। यस, एब्सोल्युटली करेक्ट। एफकेट एक बहुत ही इजी पेपर है जिसको आप प्रॉपर गाइडेंस के साथ बहुत ही आराम से क्रैक कर सकते हैं। और यहाँ पे हम अराउंड आपके आज से 3 महीने बचेंगे, लेकिन हम बात करेंगे 60 डेज़ की, कि 60 दिन, ताकि बाकी के दिन अगर आपका कोई काम पड़ता है, आपके पेपर्स भी हैं, तो आप उसको इजीली मैनेज कर सको और ये सबके लिए उतना ही यूज़फुल हो। सो यहाँ पे मैंने लिखा है कि स्कोरिंग 200+ इज नॉट एजी टास्क। आप बोलोगे सर, ऊपर तो आप लिख रहे हो कि इजीएस्ट एग्जाम टू क्रैक और नीचे लिख रहे हो कि 200+ स्कोर करना इजी टास्क नहीं है। ये क्या कहना चाहते हो आप? मेरे कहने का मतलब ये है कि कट ऑफ तो आप बहुत इजीली पार कर सकते हो एफकेट का, अगर आपने ये प्रॉपर स्ट्रैटेजी फॉलो करी, लेकिन 200+ का स्कोर करने के लिए थोड़ा एफर्ट तो आपका भी डालना पड़ेगा। कोई चीज़ बैठे बैठाए नहीं मिलती है, थोड़ी मेहनत आपको ही करनी पड़ेगी। यहाँ पे आपको वार्निंग दिख रहा होगा, कॉस्टली कोचिंग्स आर ट्रैप। बिल्कुल सही है। और मैं यहाँ पे आपको अपने 2,000, 3,000, 4,000, 20-25,000 वेस्ट नहीं करने दूंगा, क्योंकि मैं सेल्फ स्टडी को प्रमोट करता हूँ। सेल्फ स्टडी इज़ बेस्ट विथ प्रॉपर गाइडेंस। मैंने कभी कोचिंग नहीं की, सेल्फ स्टडी मेरे लिए भी काम आती है और आपके लिए भी आएगी। सो जो महंगी कोचिंग्स है ना, ये आपको लालच दे सकती हैं कि हाँ मेरे पास ये फैकल्टी है, हमारा सिलेक्शन रेशियो इतना है, और आप एक मासूम बच्चे की तरह क्या सोचते हो कि यार मुझे तो सही बात है, इतनी महंगी फीस है इनकी, तो कुछ तो अच्छा दे ही रहे होंगे, तो चलो इनरोल कर लेते हैं। और मिलता क्या है? कुछ नहीं। और एट द एंड आप कुछ बोल भी नहीं पाते हो, क्योंकि आपके पास एक जेन्युइन फीडबैक के अलावा कोई काम नहीं होता है, क्योंकि आप खुद को ही दोषी मान लेते हो कि यार मैंने ही नहीं पढ़ाई की थी, इसीलिए मेरा क्लियर नहीं हुआ। सो ये जो महंगी कोचिंग्स हैं, आई होप कि इस लेक्चर के बाद आपको इनके चक्कर में तो नहीं पढ़ना होगा। इनके जो ऐड चल रहे होते हैं ना, बैक टू बैक, ये आपके ही पैसों से आते हैं। जब मैं सुनता हूँ किसी एस्पिरेंट से कि हाँ सर मैंने 6 महीने के सब्सक्रिप्शन ले लिया, मेरा पैसे वेस्ट हुए, या फिर मैंने यहाँ पैसे दिए, तो बहुत ही बुरा लगता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे कि एक चीज़ तो अपने दिमाग में बिठा लो कि इस बार दिस टाइम यू आर गोइंग टू क्रैक आफ्टर 2020 एग्जाम, और सबसे ज़्यादा रिजल्ट होना चाहिए आपका। एक चीज़ आपके माइंड में क्लियर एंड कट बैठ जानी चाहिए, पहले अटैम्प्ट क्या रहे हैं, आप फ्रेशर हो कि रिपीटर हो, डजेंट मैटर। बस एक चीज़ अपने सबकॉन्शियस माइंड में बिठा लो कि इस बार आप एफ के 2020 को क्रैक करने वाले हो एट एनी कॉस्ट। अब बात करेंगे स्ट्रैटेजी की, एक एक चीज़ों को ध्यान से समझेंगे। ठीक है। सो अगर मैं अपने बारे में बात करूँ तो मैंने एफ कैट 118 से लेके एफ कैट 120 तक लगातार क्रैक किया है, और लास्ट के 3 अटैम्प्ट से मेरे एफ कैट 119, 219 एंड 120 पे 200+ स्कोर है। लेकिन आपने मुझसे कभी मेरे 118 का स्कोर नहीं पूछा कि सर आपका सबसे पहला स्कोर क्या था। तो बिना प्रिपरेशन के मैं भी अराउंड बस कट ऑफ के कुछ ही ऊपर था, बट उस टाइम मुझे रियलाइज़ हुआ कि नहीं, अच्छे एक एफकेट के पेपर में ये यूनिफॉर्म पाने के लिए एक अच्छा स्कोर होना चाहिए। और उसके बाद मैंने वो चीज़ें इंप्लीमेंट करी, और लास्ट 3 बार का रिजल्ट आप देख सकते हो कि आपके सामने है। तो इस चीज़ को मैं डिस्कस करूँगा। जो आपकी प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, वो उसके लिए आपके माइंड में जो सिलेबस है वो बिल्कुल क्लियर एंड कट बैठना चाहिए। रीजनिंग के आपके 32 क्वेश्चन आते हैं, मैथ के 18 क्वेश्चन आते हैं, इंग्लिश के 25 क्वेश्चन, जीके के 25 क्वेश्चन। इसको अपने माइंड में सेट कर लो, यही पैटर्न है जो आपके पेपर में आएगा। अब 32 क्वेश्चन मतलब यहाँ से आपको देखते 96 मार्क्स की अपॉर्चुनिटी, यहाँ से आपको 54 मार्क्स की अपॉर्चुनिटी, यहाँ से आपको 75 मार्क्स, यहाँ पर आपको 75 मार्क्स। अब आपको लग रहा होगा कि यार मैथ्स मेरा वीक है, इंग्लिश मेरी वीक है, तो एक चीज़ मैं आपको यहाँ बता दूँ कि कोई एक सब्जेक्ट, इनफैक्ट एफकेट के पेपर में आपका सिलेक्शन तो नहीं रोकेगा, और आप इतने बेवकूफ़ भी नहीं होगे कि आप उस प्रॉपर सब्जेक्ट के 3, 4, 5 क्वेश्चन भी नहीं कर पाओ। तो सारी चीज़ों को एवरेज लेते हुए चलेंगे। 4 पॉइंट मैंने यहाँ पे आपको नोट कराए हैं: प्लानिंग, सिलेबस, प्रैक्टिस एंड रिवीजन। प्लानिंग कैसे करनी है? आप में से कुछ लोग वर्किंग होंगे, कुछ लोग का सेमेस्टर एग्जाम्स हो रहे होंगे, और बहुत सारे लोग फाइनल ईयर में होंगे, तो उनको अपनी ग्रेजुएशन के पढ़ाई के साथ साथ चीज़ों को मैनेज करना है। इसीलिए कंसाइज वे में क्या हमारा अप्रोच होना चाहिए एग्ज़ाम को लेके कि आप बेस्ट वे में इसको प्रिपेयर कर सको। आपको अपनी टाइम की प्लानिंग करनी है। आप लोग मुझसे पूछते हो सर डे 1, डे 2, डे 3 आपको कितने घंटे देने चाहिए, तो ये बहुत ही वेग सवाल है। आपको घंटों को नहीं देखना है, आपको टॉपिक्स को देखना है, आपका कितना ज्ञान है उसको देखना है। अब बात करेंगे रीजनिंग की। स्टार्ट करते हैं रीजनिंग से, क्योंकि रीजनिंग के आपके 96 मार्क्स आते हैं। अब देखो रीजनिंग में अगर बात करूँ तो मैंने एनालॉगी के आपके 5 क्वेश्चन फिक्स हैं, जिसको मैंने जीके लिखा है। जीके का मतलब ये हुआ कि ये जीके से ही रिलेटेड होता है, या फिर ये कैपिटल करेंसी होगा, या फिर ये डांस फॉर्म को ही पूछ लिया, या फिर ये किसी एनिमल्स होंगे, एनिमल्स का साउंड होगा, एनिमल्स होंगे, एनिमल्स के छोटे बच्चों का नाम होगा। मतलब ये सारी चीज़ें आपके एनालॉगी में आती हैं। सब कुछ, कोई वर्कर है, उसका कोई टूल्स है, तो ये सारे आपके एनालॉगी के पार्ट है। इसके लिए बेस्ट वे है, अगर आप सिंपली गूगल भी करते हो ना यार एनालॉगी क्वेश्चंस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ऑफ एनालॉगी, तो आपको बहुत सारे टाइप्स मिलते हैं प्रैक्टिस करने के लिए। ऑड वन आउट एनालॉगी के मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ।
देख, और ऑड वन आउट सेम एज एनालॉगी, बट ये 5 क्वेश्चन आप इजीली निकाल लोगे क्योंकि ये इंपॉर्टेंट भी है आपका। उसके बाद आपका आता है डॉट फिगर। देखो, डॉट फिगर इज लाइक अ वरदान कि आपको ये 5 क्वेश्चन अगर आ गए ना तो आपके 15 मार्क्स ला के देंगे। डॉट फिगर के बाद मैं ऑड वन आउट पे आऊँगा, ठीक है। 5 क्वेश्चन मतलब 15 मार्क्स। तो यहाँ पे मैं आपको एग्जाम्पल दिखाता हूँ। चलो, ये डॉट फिगर का एक क्वेश्चन है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या दे रखा है, डॉट फिगर के क्वेश्चन आपको यहाँ पे गिवन है कि भाई एक डॉट जो है, सिंपल देखो देखो ये कितनी प्यार से अभी सॉल्व हो जाएगा। एक जो डॉट है आपके सर्किल और इस रेक्टेंगल के बीच में है ये डॉट। अब आपको इनमें से चूज़ करना है कि कौन सा फिगर इसके जैसा है। तो हमें बस इसमें से एक ऐसा फिगर चाहिए जहाँ पे हमें डॉट को सर्किल और रेक्टेंगल के बीच में प्लेस करना है और कुछ भी नहीं आना चाहिए। सर्किल और ट्रायंगल के बीच का स्पेस अगर देखो यहाँ पे, लेकिन ये किसके बीच में, ट्रायंगल के बीच में, ये नहीं होगा। यहाँ पे सर्किल और रेक्टेंगल इंटरसेक्शन ही नहीं है तो ये भी नहीं होगा। यहाँ पर भी नहीं इंटरसेक्शन, यहाँ भी नहीं होगा। यहाँ पे मैं देखूँ तो यहाँ पे ये सर्किल और रेक्टेंगल के बीच का जो स्पेस है वो यहाँ पे, लेकिन वो ट्रायंगल के अंदर आ रहा है, ये भी नहीं होगा। यहाँ पे मैं देखूँ तो ये जो कंडीशन सर्किल और रेक्टेंगल के बीच की है यहाँ पे आ रही है। दैट मीन्स कि 5 ऑप्शन जो है वो एब्सोल्युटली करेक्ट है। इसी तरीके से सॉल्व हो जाएगा। और उसके बाद आएंगे आपके पिक्चर कंप्लीशन पे। देखो, पिक्चर कंप्लीशन, वेन डायग्राम एंड पिक्चर सीरीज, ये 3 पार्ट जो है वो हर कोई इसमें एटलीस्ट 15-15 45 नंबर वो वहाँ से लेके बिल्कुल इजीली जा सकता है। इसमें उसका एक भी गलत नहीं होना चाहिए। बात रही ऑड वन आउट की, तो यहाँ से आप 3 क्वेश्चन निकाल लो और यहाँ से आप 5 क्वेश्चन निकालो, तो 3 5 8 हो गए, मतलब 45 क्वेश्चन। ये 15 क्वेश्चन आपने वहाँ से निकाले थे, 15 और 8 आपके 23 क्वेश्चन यहाँ से निकल गए। और मैं बोलूँगा कि बस 2 क्वेश्चन यहाँ से निकालो एनालॉगी से, तो आपको 25 क्वेश्चन कर देना है रीजनिंग में। तो आपने 75 मार्क्स तो यहाँ से स्कोर कर लिए। अब पिक्चर सीरीज में कैसे क्वेश्चन आते हैं, पिक्चर कंप्लीशन में क्या आते हैं, एंड वेन डायग्राम में क्या आते हैं, मैं आपको एक बार समझा दूं। देखो, ये क्वेश्चन है आपका वेन डायग्राम का। क्वेश्चन कुछ इस तरह होगा, विच ऑफ द फॉलोइंग डायग्राम्स इंडिकेट्स द बेस्ट रिलेशन बिटवीन ट्रैवलर्स, ट्रेन एंड बस। अब देखो, ट्रैवलर्स, ट्रेन एंड बस में एक ही रिलेशन है, हमें रिलेशन ढूंढना होता है कि भाई कुछ ट्रैवलर्स ट्रेन से भी जाते हैं और कुछ ट्रैवलर्स बस से भी जाते हैं। दैट मीन्स कि अगर ये सर्किल जो है, अगर ये ट्रैवलर्स का है, तो ये जो ट्रेन वाले, ये ट्रेन होगा और ये बस होगा। क्योंकि देखो, ये बिल्कुल अलग नहीं हो सकते हैं, ये भी नहीं हो सकते हैं। तो आपको रिलेशन ढूंढना है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन बी था वो एब्सोल्युटली करेक्ट था। सेम इन केस ऑफ पिक्चर कंप्लीशन, यहाँ पे एक ऐसा 5 क्वेश्चन आपको ये मिलते हैं जो कि आपके 15 मार्क्स ला के देंगे। क्वेश्चन क्या है कि भाई यहाँ पे हमें डायग्राम ढूंढना है। हमें क्या करना होता है, कुछ नहीं करना, हम देखेंगे कि चलो भाई ये चीज़ें मैनेज कैसे होंगी। तो आप देख रहे हो कि इसमें ऐसे जो डायग्राम बन रहे हैं इसमें कौन सा पैटर्न कौन सा फॉलो हो रहा है। तो आपको देखना है कि क्या ये ऐसे होगा, इसमें सही कौन सा होगा। आपको इनको चूज़ करना होगा कि आपको इस डायग्राम को देखते हुए, इस डायग्राम को देखते हुए ये फिट करना है, या फिर आप सिंपली इसका एक कॉपी निकाल लो। इसका कॉपी निकाल के देखो कि क्या ये मेरा सही बैठता है कि नहीं बैठता है। तो देखो, बीच में कहीं भी कट नहीं है, लेकिन यहाँ पे एक बीच में कट आ जाएगा तो ये अपने आप ही गलत हो जाएगा। ये किसी की, ये देखो एक क्वेश्चन ये बैठता है, लेकिन यहाँ पे ये दिखा रहा है कि क्या ये सही है, क्योंकि ये पूरे आपके बड़े वाले डायग्राम को यूँ क्रॉस करेगा। तो आपका ये भी, जो ये क्वेश्चन है आपका, ये भी गलत हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं आपके पास ऑप्शन सीधा बचेगा 4 का। तो 4 इज़ द राइट आंसर इन द पिक्चर कंप्लीशन सीरीज। मैंने भी कुछ नहीं किया है, जो हमारा कोर्स है एफकेट का आपका 499 का, उसमें सेम यही काम किया है। डॉट फिगर्स के क्वेश्चन प्रैक्टिस कराए हैं, ये पूरा लेक्चर एक लेक्चर दिया है और उसके बाद 2 प्रैक्टिस सीट्स दिए हैं जिसमें आप प्रैक्टिस कर लो। एनालॉगी का लेक्चर लिया है, एनालॉगी के कुछ पीडीएफ्स दिए हैं पढ़ने के लिए, जहाँ पे आप एनिमल साउंड्स, वर्कर के टूल्स, जो भी जीके वाले पार्ट होते हैं उसको आप पढ़ सको। और उसके बाद लगातार 4 सेट्स दिए हैं, सेम इन केस ऑफ ऑड वन आउट। मतलब कि मैंने कुछ अलग नहीं किया है, उसी पूरे सिलेबस को एनालाइज करके अपने डिफेंस मैनिया ऐप पे, अपने एफकेट कोर्स के अंदर ये चीज़ें प्रोवाइड करी हैं, ठीक है। आगे आएंगे मैथ्स पे। आई होप आपको रीजनिंग का बिल्कुल क्लियर कट आइडिया लग गया होगा। और ऑड वन आउट में वही क्वेश्चन होते हैं कि भाई 3 फल के नाम देंगे, एक सब्जी का नाम दे देगा, बोलेगा एप्पल, ऑरेंज, ग्रेप्स और पोटैटो। तो आपको पोटैटो को अलग करना होता है कि कौन सा इसमें से आउट है। आई होप कि आपको स्ट्रेटजी बिल्कुल क्लियर कट समझ में आएगी। उसके बाद आया बात करेंगे हम मैथ्स की। अब देखो, टाइम जो है आपके पास 60 डेज बचता है और टाइम के हिसाब से हमें मैनेज करना है। तो आपको टॉपिक वाइज ख़त्म करना होगा। अगर मैं मैथ्स की बात करूँ, केवल मैथ्स की, तो मैथ्स में आपको पहले तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को लेके उठाना है और इसको एनालिसिस करना है कि हाँ क्या चीज़ें मैं कैसे कैसे ख़त्म करूँगा और पैटर्न जो है वो कौन सा क्वेश्चन का पैटर्न है। एफकेट का पैटर्न एग्जैक्ट फॉलो होता है। आपके टॉपिक्स आते हैं प्रॉफिट एंड लॉस, परसेंटेज, टाइम एंड वर्क, ट्रेन, बोर्ड एंड स्ट्रीम, रेशियो प्रोपोर्शन, एवरेज, स्पीड, डिस्टेंस, टाइम, SICI, डेसिमल ऑपरेशन। इसमें से कुछ सेट ऑफ क्वेश्चन है जो कि बार बार रिपीट होते हैं, चाहे वो SICI के हों, चाहे प्रॉफिट एंड लॉस के हों। प्रॉफिट एंड लॉस में आपने एक क्वेश्चन हमेशा देखा होगा कि किसी
किसी सामान की जो प्राइस है वो बढ़ जाती है, तो फिर आप जो यूज़र है उसको अपना एक्सपेंडिचर, जो यूज़र है उसको अपना यूज़ कितना कम करना पड़ता है कि एक्सपेंडिचर कोई फ़र्क ना पड़े। या फिर एक घोड़े को इस अमाउंट पे बेचते हैं, तो एक एक बार पे टॉप एक कुछ परसेंट का लॉस होता है और एक बार कुछ परसेंट का प्रॉफिट होता है। तो ये सारी चीज़ें मैनेज होती है। मैं आपको एक अप्रोच बताता हूँ, बहुत छोटा सा क्वेश्चन दूंगा आपके स्क्रीन पे। देखो, मैं कहता हूँ कि एक सामान है, उसको 10% पे बेचने पे, उसको 10% बेचने पर 10 रुपीज़ का लॉस होता है, और 20% में बेचने पर 20% का 20 रुपीज़ का प्रॉफिट होता है। तो आपके माइंड में ये आना चाहिए कि एक सामान है, मतलब चलो मानते हैं कि 100 मान लेते, अब उसको 10% पे बेचने पर 10% का लॉस होता है। दैट मीन्स कि 100 में से 10 गया, 90 में बेचा होगा, राइट। 90 में बेचेगा तभी तो 10% का लॉस होगा। उसके बाद उसको 20% प्रॉफिट बेचता है, मतलब कि 120 में बेचा होगा। अब 90 और 120 कितने हो गए? 210। और ख़रीदा कितने में था? 200। तो कुछ अप्रोच, जो बेसिक जुगाड़ होते हैं ना, आपको ये सारी चीज़ें लगाओगे तो आपको बड़े ही प्यार से आपका हो जाएगा। इनफैक्ट अपने कोर्स में भी हमने यही सारी चीज़ें की है। मैंने साथ के साथ ये जो आपके स्क्रीनशॉट्स हैं आपके लगा दिए हैं, ताकि आपको बार बार आपको बताना ना पड़े, आपको आइडिया लग जाए कि हमारे कोर्स में कैसे कवर्ड है। जैसे मान लो ये परसेंटेज के 7 पार्ट हो गए अपलोड किया मैंने, तो 7 पार्ट के बाद आपको परसेंटेज के टॉपिक का एक पीडीएफ मिल जाता है, जहाँ पे आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो। सेम इन केस ऑफ एवरेज के आप क्वेश्चन सॉल्व करते हो, फिर आप इसके क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर सकते हो। तो अब आपको बांटना है, अगर आप इसके थ्रू जाना चाहोगे तो लास्ट के 5 डेज मैं एंड में बताऊंगा कि लास्ट के टाइम को यूटिलाइज कैसे करना है। इंग्लिश की बात करें तो आपके एरर्स आते हैं। अब एरर के लिए ना यार, आपका नाउन प्रोनाउन वर्ब एडवर्ब, या तो ये सब आपका बेसिक क्लियर हो, या फिर आप एटलीस्ट आपको कुछ सर्टेन रूल्स पता हो। एक चीज़ ध्यान रखना, यहाँ से 60 to 70% जो एरर्स होते हैं ना, वो आपके सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के होते हैं। किसको? सब्जेक्ट। उसके बाद आपके वर्ड्स हो गए, 3 3 वर्ड आते हैं, ज़्यादा नहीं आते हैं। पैसेज के 3 क्वेश्चन, इसके 5 अगर आ गए तो, अगर ये नहीं आएगा तो एरर्स आएंगे। या फिर क्लोज टेस्ट सेम। इसको मैं क्या बताऊँ, बहुत ही बेसिक सी चीज़ें हैं, आपको इंग्लिश पढ़नी पड़ेगी, ख़त्म करनी पड़ेगी। एक बुक मैं आपको रिकमेंड कर सकता हूँ जो कि नीतू मैम की है, पैरामाउंट प्लिंट टू पैरामाउंट करके एक बुक आती है नीतू चंद्रा की, वो उसी को मैं फॉलो करता हूँ और उन्हीं से अपने लेक्चर्स भी प्रिपेयर करता हूँ। पारुल मैम हमारी इंग्लिश की फैकल्टी हैं, उन्होंने इंग्लिश के अराउंड 38 लेक्चर्स बनाए हुए हैं, जिनको आधे आधे घंटे के, जिनको आप चाहो तो मुश्किल से 10 दिन में ख़त्म कर सकते हो। और यहाँ पे उन्होंने मिस स्पेल्ड वर्ड्स, स्पेलिंग एरर्स, क्लोज टेस्ट, वर्ड वगैरह सब कुछ, पैसेज वैसेज सब कवर किया हुआ कैसे करते हैं, तो आपको इजीली वहाँ से हेल्प मिल सकती है। आगे बात करेंगे जीके की। अब जीके के नाम के मैंने क्या लिखा है? बुखार, दैट इज़ फीवर। फीवर क्यों? क्योंकि जीके का नाम सुनते ना बहुत लोगों को फीवर आता है। इसके लिए मैं ये बोलूँगा कि एफकेट का जीके, ये 25 क्वेश्चन है ना, ये बहुत अनसर्टेन है। अनसर्टेन का मतलब क्या, कि कोई निश्चित नहीं है कि क्या पूछ लेंगे। करंट अफेयर्स कभी पूछते हैं कभी नहीं पूछते, लेकिन मैं ये बोलूँगा कि एक रिलेशन में आपको समझाता हूँ करंट अफेयर्स का और स्टैटिक जीके का। देखो, आपको क्वेश्चन में एक करेंसी या कैपिटल पूछते तो आपको लगता है ये स्टैटिक जीके, नहीं। जो करंट अफेयर, जो कंट्रीज़ हमारे करंट में होंगी, जिनके यहाँ कोई इश्यूज़ हुए होंगे, लाइक आजकल कोरोना है तो वहाँ पे ज़्यादा केसेस होंगे नहीं होंगे, उनकी करेंसी पूछेंगे। जो चीज़ न्यूज़ में है उसके बारे में आएगा। क्रिकेट न्यूज़ में तो उसके रिलेटेड क्वेश्चन बनेंगे। स्ट्रैटेजी के में आप देख रहे होगे, आपको स्पोर्ट्स के टर्म पढ़ने ही पढ़ने हैं, एक क्वेश्चन आएगा। टूर्नामेंट पढ़ने ही पढ़ने, एक क्वेश्चन आएगा। प्लेयर्स, एमिनेंट प्लेयर्स के बारे में पढ़ना ही पढ़ना, एक क्वेश्चन आएगा। डांस फॉर्म और उसके फेमस डांसर्स, एक क्वेश्चन पक्का आएगा। मॉन्यूमेंट्स किसने बिल्ड करवाया और किस नाम से जाना जाता है, कहाँ पर है, एक क्वेश्चन पक्का आएगा। क्रिकेट का एक क्वेश्चन पक्का आएगा। मॉडर्न हिस्ट्री के कांग्रेस से एक क्वेश्चन पक्का आएगा। मेडिवल हिस्ट्री से कौन सी बुक किसने लिखी है, एक क्वेश्चन पक्का आएगा। पॉलिटी में प्रेसिडेंट या गवर्नर, इनसे एक क्वेश्चन पक्का आएगा। जीके का टॉपिक इतना वास्ट है कि जब मैंने भी कवर करना चाहा तो आप देख सकते हैं कितना टॉपिक बन गए। डांस फॉर्म्स, ये आपको जो पीडीएफ है ना, ये आप ऐप पे जाओ ना जाओ, आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी। डिफेंस स्टडी अवेयरनेस इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, यूनेस्को, कमांड्स, आर्मी, स्पोर्ट्स, ये सारे देखो ए टू जेड, कमांड्स, डिफेंस इक्विपमेंट्स, बुक्स एंड ऑथर्स, डिफेंस करंट अफेयर, फर्स्ट इन वर्ल्ड, हेड क्वार्टर, इंडियन डिफेंस सिस्टम। इनफैक्ट ये सारी क्विजेज भी मैंने ऐड करी हुई हैं। इतना करने के बाद भी एक सेंस ऑफ सेटिस्फेक्शन आता है कि चलो ठीक है, शायद अब पेपर जो है यहाँ पे आप देख पाओगे इतने सारे जो क्विजेज हैं ये सारे ऐड करे हुए हैं, ये सब कुछ ऐड करा हुआ है स्ट्रैटेजी के अपने एफकेट कोर्स के अंदर। तो ये पार्ट रहा आपका स्ट्रैटेजी का। आपके पास बहुत कम दिन बचा हुआ है। आई विल सजेस्ट गाइस कि 60 डेज़ की अगर मैं बात करूं, तो अगर आप लेक्चर वाइज जाना चाहो, आप सेल्फ स्टडी करते हो फिर भी ठीक है, आप ये पूरा सिलेबस जो है एक एक करके टॉपिक वाइज चलो, कि आज मैं 3 के 3 टॉपिक पढ़ लूँगा। स्टार्टिंग के मैं 3 के 3 टॉपिक पढ़ लूँगा, और उसके बाद बाकी के जो 15 दिन या 30 दिन बचते हैं उसमें मैं रिवीजन करूँगा, रिवाइज करूँगा, ठीक है।
आपको पैरेलल लेके चलना है, पैरेलल लेके चलो। आई विल सजेस्ट कि आप पहले इंग्लिश और मैथ्स को पैरेलल लेके चलो, उसके बाद आप रीजनिंग पे आओ। रीजनिंग को अगर स्टार्टिंग में करना है तो रीजनिंग नीड्स लॉट ऑफ प्रैक्टिस, आपको रीजनिंग स्टार्टिंग में कर लो। रीजनिंग के बाद आप मैथ्स को अच्छे से कर लो, जीके वाले पार्ट को करो। अगर आप एफकेट में गलतियां कम करोगे, आई एम डैम श्योर कि आप 100% क्रैक करोगे। सो यहाँ पे कुछ कोर्स की डिटेल्स हैं एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं अराउंड 1000 के आसपास बच्चे जो है हमारे एफकेट वाले कोर्स में इनरोल हैं। इतने बच्चों ने रिव्यू किया है तो जाहिर सी बात है कि इतने बच्चे कभी गलत नहीं होंगे अगर उन्हें 5 स्टार दिए हुए हैं तो। ये सारे, क्योंकि सारे डिफेंस एस्पिरेंट समझदार होते हैं, ये रेलवे और एसएससी वाले नहीं है, ठीक है। ये सारे हमारे कुछ कोर्स के फीचर्स हैं एंड यू गाइज, एज गाइज ऑल ऑफ यू नो दैट वी आर ऑन अ मिशन। आई वॉन्ट टू मेक इंडियाज डिफेंस मैनिया इंडियाज मोस्ट पॉकेट फ्रेंडली पोर्टल फॉर डिफेंस एग्जाम्स। ये महंगी कोचिंग्स के खिलाफ जो आप रेवोल्यूशन कुछ भी कह सकते हो, जो भी है, क्योंकि एफकेट के पेपर, एफकेट के गाइडेंस स्टडी मटेरियल के लिए जो 499 के अमाउंट हम चार्ज करते हैं वो मोर देन एनफ है। आप उससे ज़्यादा किसी से चार्ज नहीं कर सकते हो। 2500, 3000, 7000, 8000 बिजनेस के नाम पे कुछ भी लेते हैं। ये कुछ लिंक्स हैं, अगर आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे व्हाट्सएप पे कमेंट कर सकते हैं। एंड डिफेंस मैनिया का ऐप आप गूगल प्ले से डाउनलोड कर सकते हैं। एक बार जाइए वहाँ पे कोर्स देखिए, बहुत सारे लेक्चर्स वहाँ पे फ्री हैं, आप डाउनलोड कर सकते हैं। क्विजेस को जरूर प्रैक्टिस करना, हमारे टेलीग्राम पे फ्री ऑफ कॉस्ट है, डिफेंस मैनिया सर्च कर लेना, मिल जाएगा। ये हमारी वेबसाइट है और कोई भी डाउट हो आप हमारे इंस्टाग्राम पे भी हमें फॉलो कर सकते हैं अपडेट्स के लिए। थैंक यू सो मच। टेलीग्राम पे जरूर फॉलो करना, वहाँ पे हमारे सारे वीडियो के अपडेट्स मिलती रहती है। जय हिंद गाइस, सी यू सून। अपने रिव्यूज़ दो और आपके अगर किसी कोचिंग का बुरा एक्सपीरियंस है तो वो भी मुझे कमेंट में बताओ। इफ़ यू आर पार्ट ऑफ डिफेंस मैनिया, सो व्हाट इज़ योर एक्सपीरियंस विद अस, प्लीज़ डू शेयर, ताकि इससे अदर एस्पिरेंट्स को हेल्प मिले। थैंक यू सो मच।